अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉरल स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ दिल को छू लेने वाली बातें। आज के दौर में लोग अपनाते एक तहजीब को हैं, लेकिन मज़ा दूसरी तहजीब का लेना चाहते हैं। मॉडर्न औरत पर्दा नहीं करती और चाहती ये है कि कोई उसकी तरफ बुरी नज़र से ना देखे। लोग अपनी बेटी का रिश्ता उसे देते हैं जो महज अमीर कबीर हो और चाहते हैं कि निकाह पढ़ाने वाला कोई फ़कीर हो। सारी ज़िंदगी हराम कमाई से माल जमा करते हैं और फिर महल बनाकर लिखते हैं हाजा मिन फदली रब्बी। माँ बाप को सताकर, झाड़ पिलाकर चुप करवा देते हैं और गाड़ी पर लिखते हैं ये सब मेरी माँ की दुआ है। तालीम अंग्रेज़ी में हासिल करना चाहते हैं, नौकरी यूरोप की करना चाहते हैं, सैर पेरिस की करना चाहते हैं और देखना बुर्ज खलीफा चाहते हैं, लेकिन मरना गुंबद खिजरा के साए में और दफन होना जन्नतुल बकी में चाहते हैं। बाबा जी ने पूछा, पुत्र परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने कहा, बाबा जी मुकद्दर ही खराब है। जो काम करता हूँ उल्टा, जो भी काम करता हूँ उल्टा। मेरे तो सारे काम ही उल्टे पड़ते जा रहे हैं। बाबा जी ने पूछा, पुत्र तेरे दफ्तर में मोहर है? मैंने कहा, जी है। पूछा, ये भी जानते हो कि मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं? फिर फरमाया कि जानते हो वो सीधे कैसे होते हैं? फिर खुद ही कहने लगे कि जब मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है तो उसके अल्फाज सीधे हो जाते हैं। तुम भी अपना माथा जाए नमाज पर टेको, सब उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। उसे दुख की भट्टी से गुजर कर कुंदन बनकर अल्लाह उसके दिल का मकीन बन जाता है, और जिसको रब मिल जाए उसको सब मिल गया, क्योंकि अल्लाह ही मोहब्बत है। जिंदगी में एक बार या कई बार हम अपने आंसू वॉशरूम के शावर के गिरते पानी के शोर में छुपाने की कोशिश करते हैं। तब ये शोर हमारी सिसकियों और हिचकियों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये आंसू वो होते हैं जिनके दूसरों के सामने बहाने में हमें अपनी हैसियत के मज़ीद कमज़ोर हो जाने का अंदेशा होता है। या फिर ये आंसू हमारे नहीं होते, ये किसी अपने के नारवा रवैये के होते हैं, किसी नोखैस मोहब्बत के मसले जाने के होते हैं, खुद साख्ता तौर पर कायम की गई किसी उम्मीद के टूटे जाने के होते हैं, पिंदार को ठेस लगने के होते हैं, किसी ज़ख्मी अना के होते हैं, या किसी ऐसी कामयाबी के नाकामी में बदल जाने के होते हैं जिसके मिलने का बहुत यकीन हो, किसी का मजाक उड़ाए जाने के होते हैं, किसी बदसूरती या कुदरती खामी के कॉम्प्लेक्स के होते हैं। तब हमें उड़ते पानी के छींटों में चार्ली चैपलिन की कही वो बात बहुत याद आती है कि बारिश अच्छी होती है, ये मेरे आंसुओं को छुपा लेती है। तब वॉश बेसिन पर हथेलियां जमाए हम शीशे के अक्स में नजर आने वाले शख्स से कहते हैं, हम में से हर एक दुनिया के सामने चार्ली चैपलिन जैसा किरदार निभा रहा है, और ये किरदार तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख हम किसी को नहीं दिखाते और ना ही हम खुद देखना चाहते हैं। पहले मुझे लगता था कि हर चीज़ की रिप्लेसमेंट हो सकती है, सवाए इंसान के रिश्तों और जज्बों के।
मगर आज मुझे इस बात के एतराफ़ में कोई तामुल नहीं कि चीज़ों के साथ साथ इंसानों, जज्बों और रिश्तों की भी रिप्लेसमेंट होती है। जैसे कि बचपन में हमारे नज़दीक वालिदैन से बढ़ के कुछ नहीं होता, फिर शादी हुई तो शरीके हयात से ज़्यादा कुछ अहम नहीं, और जब वालिदैन के ओहदे पर फाइज हुए तो लगा औलाद से ज़्यादा तो कुछ भी अहम और लाजिम नहीं हो सकता। दोस्त हो तो लगता है कि किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं, मगर कब कोई तीसरा बीच में आ जाता है पता ही नहीं चलता, और वो तीसरा ना सिर्फ शामिल हो जाता है बल्कि अहम भी हो जाता है। मोहब्बत करते हैं किसी से तो किसी और का वजूद बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर कब कोई दूसरा बीच में आके इतना अहम हो जाता है कि पहला कहीं पीछे रह जाता है। शायद इसी को कायनात का असूल कहते हैं। हर किसी की जगह बदलती रहती है। ये अज़ल से होता आ रहा है और अबद तक होता रहेगा ये सिलसिला। अगर किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक जाती है तो किसी दूसरे के आने से ज़िंदगी में तहरीक आई होती है। ना तो कभी वक्त रुका है ना ज़िंदगी। चलते रहना, आगे बढ़ना, यही कुदरत का कानून है। ज़िंदगी अगर एक ही धारे में चलती रहे तो बहुत अच्छी लगती है। दुख सुख मिलते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, चलता रहता है ये सब। लेकिन जब ज़िंदगी यू टर्न लेती है ना, तब नहीं संभाली जाती। कोई शनासा चेहरा फिर से सामने आकर खड़ा हो जाए ना, जिसको खोने का कर्ब आप बर्दाश्त कर चुके हों, तब दिल से आवाज़ निकलती है, नो अल्लाह प्लीज़ नॉट अगेन। या कोई चीज़ जिसको हासिल करने की चाहत और ना हासिल करने का दुख देख चुके हों और फिर वो आपकी झोली में डाल दी जाए, जब उसकी तलब से भी आप जान छुड़वा चुके हों, तब समझ नहीं आती कि रोया जाए या हंसा जाए। इसलिए मुझे ज़िंदगी के यू टर्न बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे छोड़ी हुई चीज़ों और खोए हुए लोगों को वेलकम करना नहीं आता, और ना ही मैं उनके लिए फिर से अपनी ज़िंदगी में कोई जगह बना पाती हूँ। क्योंकि औरत जब किसी चीज़ पर मिट्टी डाल देती है फिर उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। कैमरा अपने केस में ज़्यादा महफूज होता है। सारंगी या साज जो है वो अपनी थैली या गुलाफ में ज़्यादा महफूज होती है। तलवार अपनी म्यान में ज़्यादा बेहतर है। अगर ये चीज़ें बाहर आ जाएं तो खदशा और ख़तरा है कि उन पर उस फ़िज़ा का असर पड़ेगा जिसमें आपने उन्हें खोल कर रखा हुआ है। अगर आपके ऊपर ऐसी कैफियत वारिद हो, ठीक है कंट्रोल करना मुश्किल है, मैं कंट्रोल करने के लिए कहती भी नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता लग जाना चाहिए कि ये मेरा गुलाफ या केस था और अब मैं इससे बाहर निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ, और मेरा अपने वजूद के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। बिजली के तार जब तक अपने खोल में रहते हैं अच्छे होते हैं, खिदमत करते हैं, पंखे चलाते हैं, हवा देते हैं, रोशनी करते हैं, लेकिन जब बाहर होते हैं तो जान का नुकसान करते हैं। खराबी हमेशा पैदा होती है जब इंसान को अपनी ज़ात पर इख्तियार नहीं रहता और वो अपने कलबूत से बाहर आ जाता है। जो शख्स अपनी बेचैनी की कैफियत में अपने ऊपर थोड़ा सा इख्तियार मजबूत रखता है वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब रहता है और उसका मुश्किल वक्त चला जाता है। जब मैं छोटी थी तब अल्लाह से बातें करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो अल्लाह को छोड़कर ज़मीन वालों से बातें करने लगी। फिर मैं ज़मीन वालों से बातों में इतना गुम हो गई कि अल्लाह ही को भूल गई। फिर ऐसा हुआ कि ज़मीन वालों ने मुझे सुनना छोड़ दिया। अब मैं आसमान पर अव्वल तो अल्लाह से नज़र ही नहीं मिला पाती, और अगर कभी हिम्मत कर भी लूँ तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। फिर सोचती हूँ वो तो आंसुओं की ज़ुबान भी सुनता है, वो तो अल्लाह है। नाराज़ हो तब भी सुनता है, अच्छे हों तब भी सुनता है, बुरे हो जाएं तो तब भी सुनता है।
زمین والے تو سب فریب ہیں۔